सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ये भी अच्छा सवाल है। देखो एक बर्तन है, देख लिया आइसक्रीम है। हाँ ये देखिए व्यास 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला बर्तन। ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है। फिर क्या कह रहा है? इस आकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों में भरा जाना है। ठीक है। अब इसके आइसक्रीम को काय में भरा जाना है? शंकों में भरा जाना है। इस आइसक्रीम को शंकों में भरा जाना है। ठीक है। जिनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकों के अंदर भरना है इस आइसक्रीम को। फिर आगे क्या दिया है? जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा और इसकी ऊपरी सिरा क्या होगा? अर्धगोलाकार होगा। तुमने देखा होगा जब सॉफ्टी भरता तो वो एक अर्धगोला काट के रख देता। तो हमें ये बताना है कि इसमें कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है इस बर्तन से। समझ में आ गया सवाल? क्या करेंगे? ये बर्तन में आइसक्रीम भरी हुई है पूरी। अब इससे हमें ये शंकु भरने हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, सॉफ्टी भरनी है। कितनी सॉफ्टी इसमें से भरी जाएंगी? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये पता करेंगे इस बर्तन में आइसक्रीम है कितनी। मतलब बेलन का आयतन निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच से। पाई का मान नहीं रखेंगे। फिर क्या करेंगे? इस शंकु के अंदर आइसक्रीम भरेगा, वो इस शंकु के अंदर भरेगा। तुमने देखा होगा भरने वाला पहले क्या करता है? वो चम्मच से फुल कर देगा इसको। तो इसके अंदर जो आइसक्रीम आ गई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगी। और प्लस उसके पास एक मशीन होती है अर्धगोला काटने की, और आइसक्रीम इसके ऊपर और रख देगा। और अर्धगोले का आयतन होता 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे बर्तन में कितनी आइसक्रीम आ गई। फिर इन दोनों को जोड़ के ये पता करेंगे एक कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी। फिर क्या करेंगे? इस कोन से इसे भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है। सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं बर्तन के लिए। बर्तन के लिए इसमें एक ट्रिक, बहुत हल्का बनाने वाली ट्रिक याद रखो। देखो इसके सूत्र में पाई आर या पाई नहीं रखेंगे, इसमें भी पाई, इसमें भी है पाई, लास्ट में रखेंगे। और डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो पाई से पाई कट जाएगा। और जो पाई का मान रख के करता उसके बस की बात नहीं होती, कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। समझ गए? तो इसलिए यही ट्रिक है इन्हें हल्का बनाने की। बर्तन के लिए आ गया। बर्तन का व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिज्या होती है व्यास की आधी d/2, 12/2 मतलब 2 छंग 12 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। बर्तन की ऊंचाई कितनी? 15 सेंटीमीटर। इसलिए बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, बर्तन में भरी आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन हमें पता लगाना है। इसके अंदर आइसक्रीम है तो है कितनी। सूत्र लगा देंगे क्योंकि बेलन है बर्तन, और बेलन का सूत्र लग जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम रख नहीं रहे हैं, आर का मान आर स्क्वायर है तो आर का मान 2 जगह 6 गुणा एच। एच का मान कितना? 15। 15 छक्का 90, 90 छंग 54 मतलब 540 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। हमें पता लग गया इसमें 540 सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम भरी हुई है। अब आ जाएंगे शंकु के लिए। अब बर्तन के हमने आयतन निकाल लिया, इसे छोड़ो, अब इस शंकु में आ जाते हैं। शंकु के लिए शंकु का व्यास कितना? देखो शंकु के लिए आ गए। शंकु का व्यास है यहाँ पे d बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर। पहले त्रिज्या बना लेते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर d/2, 6/2 मतलब 2 तिया 6 बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी? 12 सेंटीमीटर। इसलिए एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1/3 गुणा पाई गुणा आर का मान 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा एच का मान कितना 12, प्लस 2/3 गुणा पाई गुणा आर का मान 3 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 पाई प्लस 3 तिया 9 दुनी 18 पाई, 36 और 18 कितना हो गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकों की संख्या निकालनी है, कितने शंकु भरे जाएंगे, इसलिए शंकों की संख्या। और बातें मत करो भाई, भगा दूंगा, मैं बता रही हूँ। डेट शीट देखनी है फालतू टाइम बाद में देखिए। बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बटे एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना आ गया 540। तो बर्तन के अंदर था और इसमें कितना 54 पाई इसमें था, सेंटीमीटर की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब, इससे कटा पाई से पाई 54 ढाई 540। तो 10 शंकु भरे जाए। घनाभ बनाना है जिसकी बीमारी हमें दे रखी है। कह रहे घनाभ बनाना है जिसकी बीमारी कितनी है 5.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करके लिख रखा, तो इसका मतलब समझ जाओ लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। लंबाई कितनी इसकी 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी 3.5 सेंटीमीटर। इस नाप का हमें घनाभ बनाना है ठोस। अब ये कह रहे हैं इस तरह का घनाभ बनाने के लिए हमें कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। अब हाँ सिक्के दे रखे हैं इसने, सिक्के को कितने सिक्के को हमें पिघलाना पड़ेगा। इस तरह के सिक्के हैं। अब सिक्के का व्यास उसने बता रखा, व्यास है इसका 1.75, व्यास कितना है 1.75 सेंटीमीटर। मैं बता रही हूँ कैलकुलेशन भारी सवाल की चल रही है, मैं भगा दूंगा तो मैं पढ़ना पढ़ो ना, तो यहाँ से वो अभी फटाफट बाहर निकल जाओ उठ के। ज्यादा होशियार हो गया क्या तू ना, तो ज्यादा होशियार हो गया। हाँ तो हो गई यार, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए, मैं 1 घंटे को चुप नहीं बैठ सकता हूँ। 2 mm मोटाई है इसकी। ये कह रहा है इतने व्यास वाले और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्के ऐसे ऐसे पिघलाने पड़ेंगे। मान लिया 5 रुपए का सिक्का है, कितने सिक्के हमें ये पिघलाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे घनाभ कितना आयतन का चाहिए, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। फिर एक सिक्के का आयतन निकाल के एक सिक्के से घनाभ को भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो पहले हेडिंग डालेंगे घनाभ। घनाभ के लिए लंबाई कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का आयतन निकालेंगे। क्या होता है सूत्र घनाभ के आयतन का, घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी 5.5 गुणा चौड़ाई कितनी 10 गुणा ऊंचाई कितनी 3.5। अब इसकी गुणा कर लो, देखो सिंपल 55 मान लो, 55 ढाई 550, 550 की 35 से गुणा कर लेते हैं और 2 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा। 500, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 26 27, 300, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16, 0 5 7 5 12, 6 2 8 1 9, 2 अंकों बाद दशमलव, तो कितना आ गया 192.50 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि आयतन निकाला ये आ गया। अब आ जाते हैं एक सिक्के के लिए। सिक्के के लिए अब सिक्के के बारे में क्या क्या जानकारी है हमें वो सब लिखेंगे। अब देखो सिक्के का व्यास d बराबर 1.75, हमें चाहिए त्रिज्या। अब ये सिक्का जो है ये बेलन है, जितने भी सिक्के होते हैं ये सब बेलन होते हैं, जिसमें भी मोटाई आ गई वो बेलन बन गया। तो यहाँ बेलन का सूत्र लगेगा, समझ गए। अब इसमें पाई नहीं आ रही है तो यहाँ पाई का मान रख के चलेंगे।
डी बराबर इतना, तो आर बराबर हो जाएगा व्यास का आधा 1.75/2। ऐसे रहने दो इसको, काटा फीटी मत करो। ऊंचाई एच बराबर, ऊंचाई इसकी 2 mm है, जबकि सवाल हमारा पूरा सेंटीमीटर में है, तो इसको mm को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बराबर 2/10, 2/10 का मतलब हो गया 0.2 सेंटीमीटर। इसलिए एक सिक्के का आयतन निकालेंगे। हाँ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं ना। एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन बराबर कितना, सिक्का क्या है, बेलन, और बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2 बार, आर का मान कितना है इसमें 1.75/2 गुणा 1.75/2 गुणा एच कितना 0.2। अब देखो जरा, इस 2 से तो ये 11 बार कट गया, इस 2 से ये 1 बार कट गया, मतलब 0.1 बार कट गया। 7 से भी काट लो इसे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 0.25 बार कट गया। अब जितने बचे इन सब की गुणा कर लेंगे। 25 की 11 की गुणा करेंगे, तो 25 की 11 की गुणा करेंगे तो आगा जी हमारा कितना, 25 की 11 की गुणा करेंगे, 25 का नाम 25, 25 और 2 27, 275 आ गया 25 की 11 की गुणा करके। 275 की 175, एक का तो हिसाब बाद में लग जाएगा, 175 से गुणा कर लेते हैं। 5 पंजे 25, हाथ से लगे दो, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो गया 52, हाथ से लगे 5, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19। डबल क्रॉस 5 7 2, 5 7 5 12, हाथ से लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 5 11, कितना बचा 9 और 1 10 और 1 11 और 7 कितना हो गया 18, 2 और 1 3 और 1 4, 48 12 5, कहाँ 1 2 और 1 3 और 2 5, 5 अंकों बाद दशमलव, 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना आ गया 0.48125 सेंटीमीटर की क्यूब। एक बार और चेक कर लो, 25 का ना 25, 25 और 2 27, 275, 275 की 175 से 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52, 7 दूनी 14, 5 19, सही है। 5 7 2, 5 का 5 7 5 12, हाथ से लगा 3 और 1 4 और 2 6 5 11, हाथ से लगा 1 9 और 1 10 और 1 11 7 18, 2 और 1 3 और 1 4, सही है। अब देखो हमें क्या निकालनी, सिक्कों की संख्या। तो क्या करेंगे, जो घनाभ है उसको एक सिक्के के आयतन से भाग दे देंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें भारी सी है, मगर अगर सही से करोगे तो आराम से हो जाओगे। इसलिए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का, एक सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन है 192.50। एक सिक्के का आयतन कितना आया 0.48 125, 0.48125 सेंटीमीटर की क्यूब, सेंटीमीटर की क्यूब। अब देखो 192.50 बटे 0.18125, देखो ऊपर से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे 2, और नीचे से पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 और 2 4, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 5, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। कहाँ, अच्छा अच्छा 48, सॉरी 48, 48 125। अब इसे काटते हैं 5 से, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। इसे काट लेते, 5 दिया 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 1 2 3 4 0 ऐसे रख दिए। फिर 5 से काटा, 5 ही का ना 5, 4 बचा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 1 2 3 4 0, तो वो शायद 11 से कटना चाहिए मेरे हिसाब से। 11 का ना 11, कितना बचेगा 8, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 1 2 3 4 0, फिर कटना चाहिए 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, 7 ही का ना 7, 1 2 3 4 0, 25 चौका 100
400, तो बराबर कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? 400। 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे इसे बनाने के लिए। उतारो जरा। त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी, एक बेलनाकार बाल्टी है, ये एक बेलनाकार बाल्टी है जो 32 सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी ऊंचाई कितनी? 32 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। इसकी आधार त्रिज्या कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ये इस तरह की कोई बाल्टी है, ये कड़ा लगा दिया मैंने, ठीक है। ये ऊपर तक रेत से भरी हुई है। इसमें क्या भरा हुआ? रेता भरा हुआ, रेत भरा हुआ, ये पूरी रेत से भरी हुई है। जब इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, अब ये भूमि पर लौटी जाती है, तो क्या बन जाएगी? ढेरी बन जाती है। मतलब ये शंकु बन गया, ढेरी बन गई रेते की, ठीक है। शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी? 24 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। एल निकालना है और आर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसका रेता इसमें आ गया, तो मतलब दोनों में रेता बराबर है। मतलब बेलन का आयतन, बाल्टी का आयतन और ढेरी का आयतन बराबर है। दोनों का आयतन निकाल लेंगे, आमने सामने रख लेंगे, वहां से आर निकल जाएगा। आर निकल जाएगा। फिर एल का सूत्र हमें पता ही है, √h² प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आर निकलेगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे बाल्टी के लिए, फिर हेडिंग डालेंगे शंकु के लिए। बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, मतलब ढेरी का आयतन। पहले हेडिंग डालते हैं बाल्टी के लिए, बाल्टी के लिए। अब बाल्टी के बारे में जो जो जानकारी है वो सब लिखेंगे। बाल्टी की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी? 18 सेंटीमीटर। बाल्टी की ऊंचाई h बराबर कितनी है? 32 सेंटीमीटर। इसलिए बाल्टी में रेत का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन बराबर, बाल्टी क्या बेलन है और बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। देखो इसके सूत्र में भी पाई आएगा, इसके सूत्र में भी पाई आएगा। दोनों के सूत्रों में पाई आएगा तो पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। पाई गुणा आर का मान कितना? 18 गुणा 18 गुणा h का मान कितना? 32। अब इनकी गुणा कर लेंगे। 18 गुणा 18 गुणा 32 की कितनी होगी गुणा? 18 की 18 से गुणा करेंगे। 8 8 64, 8 6 14, 8 1 4 8 4 12, 324। 324 की 32 से गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 तिया 9, 8 4 2 6, 7 6 13, 9 और 1 10, 10 368, 10 368 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। हमें पता लग गया इतना रेता इस बाल्टी के अंदर है। अब ये रेता उसने लोड दिया, काय में चला गया? ढेरी में। अब ढेरी के लिए हेडिंग डालेंगे। फिर बोलना शुरू कर दिया इन्होंने, ये न मानेंगे। ढेरी के लिए, ढेरी के लिए ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालनी है और एल भी निकालना है। ये दोनों चीज़ें हमें पता नहीं है, इसलिए ढेरी में रेत का आयतन, ढेरी में रेत का आयतन, ढेरी में रेत का आयतन। एल तो बाद में निकलेगा, पहले सूत्र लगाते हैं। ढेरी के आयतन का कितना हो जाएगा? 1/3 πr²h। 1/3 गुणा पाई का मान रखना नहीं है, आर हमें पता नहीं है, एच का मान हमें पता है 24। 3 8 24 बराबर 8 पाई आर स्क्वायर। वालेकुम अस्सलाम। 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? सेंटीमीटर की क्यूब, अगर सेंटीमीटर में ये है तो। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ढेरी का आयतन, ढेरी का आयतन बराबर किसके होगा? ढेरी का आयतन बराबर बाल्टी के आयतन के, बाल्टी का आयतन। अब ढेरी का आयतन कितना? 8 पाई आर स्क्वायर और बाल्टी का आयतन कितना? 10 368 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। पाई से पाई कैंसिल होगी, 8 बटे में चला जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, वो लास्ट आंसर में जरूरी होता, कंपलसरी। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10 368 बटे 8। 8 से इसे काट लेंगे। देखो 8 का ना 8, कितना बचा? 2, 23 हो गया। 8 दूनी 16, कितना बचा? 7, 8 9 72, 4 बचेगा, 8 छंग 48। आर स्क्वायर बराबर 1296 और आर बराबर वर्ग घटा के वर्गमूल चढ़ गया 1296। 1296 का वर्गमूल निकाल लेंगे।
दो छंग 12, दो चौक 8, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो दूनी 4, दो चौक 8, दो का ना 2, दो छंग 12, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो का ना 2, तीन दूनी 6, तीन सत्ते 21, तीन नम 27 और तीन तिया 9। एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक, दो इसमें से, दो इसमें से, तीन इसमें से, तीन इसमें से, तीन तिया 9 दूनी 18 दूनी 36। तो आर बराबर कितना आ गया? 36 सेंटीमीटर। अब वो कह रही है त्रिज्या ऊंचाई भी बताओ, तो त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र और लगा देंगे, एल बराबर अंडरूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है इसका? 24, 24 का स्क्वायर और प्लस आर कितना? 36, 36 का स्क्वायर। 24, 24 की गुणा करेंगे 576 और 36, 36 की गुणा ये है 1296। इन्हें जोड़ लेंगे, 6 6 12, 9 8 7 16 और 1 17, 5 6 7 1 8, 1872। 1872 के टुकड़े कर देंगे। 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3 तिया 9, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 14 चौधियम 156। ना 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 देखिए 14 चौधियम नहीं नहीं ना, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 12 रूट 39। इसका आंसर चेक करिए जरा कितना आया? 6 6 12, 9 10 16 1 17, 17, 5 6 7 1 8, 1872। 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 का 9, 2 2 सत्ते 14, 13 नम्मा 117, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 13, 12 रूट 13 सेंटीमीटर। सर कहीं तुमने लिख कर ना दिया? लिख कर ना दिया? ना ना, हरे पूरा आंसर।